के जिक्र को छोड़ दिया तो सारी दुनिया के कौम हमारे दुश्मन हो गए। यहूदी आज हमारे दुश्मन है, ईसाई दुश्मन है, हिंदुस्तान के मुशरिकीन आज हमारे दुश्मन है, और दुनिया की कौमें हमारी दुश्मन बनी हुई। ये क्यों बने दुश्मन? हमने अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का कलाम छोड़, बातिनी निज़ाम को छोड़ दिया। बातिनी निज़ाम एक ऐसा ताकतवर निज़ाम है जिसके माहिरीन ये बैठे हुए हैं गुंबद बना के हर जगह। ये जितनी जगह जितनी गुंबदें बैठी हुई हैं, ये इसके माहिरीन थे, ये बातिनी निज़ाम के। और उसकी वजह से शहर के शहर आबाद, सल्तनतें आबाद चलती थी। सल्तनतें मुसलमानों की माल दौलत से भरपूर हुआ करती थी और सारी दुनिया की इंसानियत को फायदा पहुंचता था जब मुसलमान इसको करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, ये दो चीजें आज मुसलमान भूल गए, मुसलमान को याद भी नहीं रहा। अगर पूरे बीदर में अगर आज पूछेंगे कि भाई किसी ने आज कुरान की तिलावत किया सुबह में, तो मैं समझता हूँ एक 10-5 लोगों से कुछ भी नहीं मिला। पहले माएँ रोजाना कुरान करीम पढ़ती थी तो उनके खानदान, उनके गोलों में औलिया अल्लाह पैदा होते थे, उनके गोलों में बड़े बड़े लोग पैदा होते थे। आज अगर सारे औरतों को पूछो कि किसी ने सुबह में कुरान पढ़ा है क्या, तो एक भी नहीं मिलेगा। मुसलमानों ने इस तरीके से कुरान को छोड़ दिया। लोग हज को जाकर आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके उम्रा कर रहे, 1-1 लाख रुपए खर्च करके उम्रा कर रहे। उनको पूछो कुरान पढ़ने आता क्या? नहीं आता। हाजियों को पूछो कुरान पढ़ने आता क्या? नहीं आता। आजकल जमात वालों को पूछो, कोई भी जमात वाले कुरान करीम की तिलावत पे कोई जोर देते हैं क्या? कोई नहीं देता। सारी दुनिया के लोगों ने, शहर में मैं समझता हूँ 1000 हाजी होंगे, किसी हाजी के हाथ में कुरान नजर नहीं आता, वहाँ अल्लाह का जिक्र नजर आता। आप देख लो कहीं भी जाकर के, शहरों में 1-1000 हाजी पढ़ रहे हों, लेकिन कोई हाजी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके हाथ में कुरान हो। तो आज हमने रास्ता ही भूल गए, तो उसकी वजह से तबाही मची हुई है दुनिया। सारी दुनिया में मुसलमान तबाह हो रहे हैं। बर्मा में लाखों मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, कोई पूछा हाल नहीं। कश्मीर में हो रहा है, उर्दू में हो रहा है, फलस्तीन में लाखों 1 लाख बच्चे मारे गए, 1 लाख मासूम बच्चे, कोई प्रोत्साहन हाल नहीं आपका। ये क्यों है? आपने कुरान छोड़ दिया, ये रखा हुआ है। मरे तो उनके नाम का डब्बा आता है, तो उसकी वजह से ऐसी तबाही दुनिया में मची कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये निज़ाम सहाबा किराम ने चलाया था सरकार के जरिए से। इस वजह से सहाबा के ज़माने में ईरान और रूम टिक नहीं सके। हजरत सहाबा किराम में जो ऐसे ऐसे बहादुर लोग पैदा हो गए कि खालिद इब्न वलीद ने एक मरतबा रूम के 2 लाख लश्कर का मुकाबला किया, 2 लाख, और उनके साथ कितने आदमी थे? 60 आदमी थे, 60 आदमी थे उनके साथ में। 2 लाख लश्कर को मुर्दा डाल दिया, लाशों पर ढेर लगा दिया। ये क्या चीज थी? खालिद इब्न वलीद जो मालदार घराने के आदमी थे, नौजवान दुबले पतले, लेकिन अल्लाह की ताकत कुरान की ऐसी उनके अंदर आ गई थी कि 60 आदमियों को लेकर जो है रूम के 2 लाख लश्कर को मारा, ऐसा मारा कि लाशों का ढेर लगा दिया। जंग खत्म हुई तो बाद में जब देखा गया तो 13,000 रोमियों की लाशें पड़ी हुई थी, 13,000, और बाकी भाग गए। और इनके जो 60 आदमी थे, 60 में से 13 आदमी शहीद हो गए, यानी एक आदमी ने 1000 को मारा। ये मतलब हुआ। ये कैसे हुआ? ये कोई जादू टोना तो नहीं था, मुसलमान भूल गए। तो आज यही शहर आबाद था, जिक्रुल्लाह की वजह से आबाद था। ये गुंबद है, यहाँ हर कदम पर एक वली दफन है। वो लोग जिक्र करते थे तो शहर आबाद होगा। 50 मील लंबा, 50 मील चौड़ा शहर था ये, और दुनिया के लोग, दुनिया में मशहूर था बीदर। यहाँ की सनत बटनों की पूरी दुनिया में मशहूर थी।
बीदर के लोगों की सारी दुनिया में इज्जत की जाती थी, अरे भाई बीदर से आए, बीदर से आए, इसलिए कि एक तो शराफत थी, ईमानदारी, दूसरा हुनर था, पूरी दुनिया में इज्जत होती थी। आज हो रही क्या? आज तबाह हो गया बीदर, कहीं नामो निशान बाकी नहीं रहा। बुजुर्गान दीन खबरों में बेचैन है कि जो चीज हमें ला करके दिए मुसलमानों को छोड़ दिए मुसलमानों ने। मेरे अजीज दोस्तों, ये निजाम आज कोई समझ रहा नहीं, कोई जमात नहीं समझ रही, कोई हाजी इसको समझने को तैयार नहीं, कोई तबलीग जमात का लोग इसको समझने को तैयार नहीं, कोई जमात इस्लामी या बरेलवी हजरात रात दिन खबरों पे बैठे फातिहा पढ़ रहे, लेकिन कभी कुरान की तिलावत नहीं, ना अल्लाह का जिक्र। सारी दुनिया ने छोड़ दिया है सब, तो पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है आज मुसलमानों की। बातिनी निजाम है ये जिक्रुल्लाह और कलामुल्लाह, ये ऐसी ताकत है, दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती इसके सामने। मेरे अजीज दोस्तों, ये बात, ये शहर जहाँ के हर कदम पे एक वली दफन है, यहाँ की कौमें रहने वाले मुसलमान या औलिया अल्लाह के औलादे हैं, भूल गए बाप दादा कौन से नहीं मालूम, जिक्रुल्लाह भूल गए। यहाँ कई बहुत जमाने से यहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन सारे हालात मिट गए यहाँ के। मदरसा, यहाँ का मशहूर मदरसा जो बर्बाद हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत बड़े नुकसान हुए मुसलमानों को, सिर्फ अपने करतूतों से हो रहे। आज इसको चलाओ, आज दुनिया में हम कामयाब हो जाएंगे, इसके सिवा कोई निजाम नहीं है इसके सामने टिकता, कोई दुनिया की ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, और नजर कुछ भी नहीं आता, नजर कुछ भी नहीं आता। मक्के में 10 साल जुल्म सहने के बाद अंदरून जो निजाम चल रहा था, बातिनी निजाम, अंदरून कुरान की तिलावत और जिक्र, ये जारी था। तो 10 साल के बाद ऐसा पलटी खाया बातिनी निजाम ने, ऐसा कामयाबी हासिल की कि मैदान बदर में सारे मक्के के लोगों को काट के पकड़ ली। इन्होंने सरकार को सताया, मारा, सहाबा को गालियां दी और अज़वाज मुताहरात के साथ बदतमीजी की, सारे के सारे तबाह बर्बाद हुए जंगे बदर के अंदर। ये कैसे हुए हो? हालांकि सहाबा किराम को कुछ भी नहीं मालूम था, ये अल्लाह की मदद है। आज वो पहाड़ आज भी मौजूद है मक्के में, जहाँ पे फरिश्ते उतरते थे, रेत का पहाड़, जो जबल नूर कहते हैं ना, जहाँ पे फरिश्ते ऊपर से आसमान से उतरते थे, सारी दुनिया देखती थी, और सीधा बहुत के मैदान बदर में जाते थे। आज क्यों नहीं उतरते फरिश्ते? कई मरतबा जो है जिब्राइल को सहाबा ने देखा बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत की। एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा ने इब्लीस को पकड़ कर मारा, इतना मारा कि चीखता रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ वही के जरिए से। आपने सुबह में हजरत अबू हुरैरा को बुलाया और कहा कि तुमने क्या कुश्ती किया रात में? कहा कि हजरत मेरे खजूर चुरा के लेके जाता था रोजाना, इसीलिए एक दिन पकड़ के उसको मारा, बहुत मारा, इब्लीस को, असद इब्लीस को मारा। ये ताकत कहाँ से आई है? हालांकि हजरत अबू हुरैरा गरीब खानदान के लोग थे, ये सिर्फ 24 घंटे सहाबा कुरान की तिलावत करते थे और जिक्र करते थे। ऐसी ताकत हासिल हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो ताकत आई कहाँ से आई? हालांकि वो ऊँट चलाते थे, और ऊँट भी चलाना नहीं आता था, भूखे रहते थे। इनके वालिद इनको मारते थे पकड़ के, उन्होंने चलाया भी नहीं, ऊँट भूखे हैं। ऐसे हजरत उमर थे, और चलते किसी को मार देना, किसी का माल झपट लेना, ये था। लेकिन जब कुरान की जद में आ गए, बहन एक दिन पढ़ रही थी कुरान, इनको मालूम हुआ बहन ईमान लाई और कुरान पढ़ रही, इधर कर गई, उन्होंने खटर डाल। बहन ने कहा कौन? कहा कि उमर। बहन ने कहा ठीक है, कौन
ہوگا اللہ کی طرف سے. پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہا کہ قرآن پڑھ رہے تھے. اچھا. مارنا شروع کیا, خون میں لثپت کر دیا. آخر بہن نے خون کی حالت میں کہا کہ عمر تم ہم کو کتنا بھی مارو ہم قرآن نہیں چھوڑ سکتے. تو نرم ہو گئے, ٹھنڈے بیٹھ گئے. کہا کہ اچھا کیا ہے بتاؤ مجھے. تو کہا کہ ہم بتا نہیں سکتے تم کو جب تک کہ تم غسل نہیں کرو گے. غسل کر کے بٹھایا. اس وقت سورج ساہا اتری تھی. ساہا ان کی بہن نے پڑھ کے سنایا, ساہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. بے ہوش ہو کے گر گئے, بے ہوش ہو کے گر گئے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, آپ نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تم کسی کو ظلم کرو. اللہ تذکرۃ لمن یخشی, نصیحت کے لیے اتارا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, اور اس کو نازل کس نے کہا؟ جو عرش الہی کا مالک ہے. یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کے گر گئے. بہن پریشان ہو گئی کہ کیا ہوگا ان کو, کیا مر جائیں گے, کیا کریں. پانی وانی پلائی, ادھر ادھر ہاتھ سے ہلائی, سب اٹھ کے بیٹھے. کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے بس اب آگے مت سناؤ, مجھے محمد کی بات لے کے جاؤ. لے کے گئے تو راستے میں چلنے نہیں آ رہا تھا, اتنے طاقتور آدمی تھے وہ, جو اونٹ کو ہٹا دیتے تھے, اونٹ کو پکڑ کے, اتنی طاقت تھی. چلنے نہیں آ رہا تھا. تو وہ بہن وہی دونوں نے پکڑے, آہستہ 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 دار ارقم پہ لے گئے, جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 صحابہ کو قرآن کریم سکھلا رہے تھے. کھٹکھٹا دیا, کون ہے؟ کہا کہ عمر. اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت طاقتور انسان تھے. کہا کہ کھولو, اگر خیر ہے تو خیر ہے, نہیں تو شر ہے, اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. کھولے, کھول سے ہی سرکار کے قدموں میں گر گئے. یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ جادو ٹونے تھے کیا؟ مسلمان آج کل جادو ٹونے کے چکر میں پھر رہے, تعویذ گرڈوں کے چکر میں پھر رہے. قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن سب سے بڑا جادو رکھا ہوا. زمین اور عرش الہی اس کے بغیر حصہ نہیں. آج مسلمان مرا تو وہ ڈبوں میں آ رہا, ڈبے مرے تو اس کے نام کا ڈبا. کیا بدتمیزی ہو گئی, کس قدر مسلمانوں کو بے مسلمانوں میں بدتمیزی ہو گئی, کس قدر مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ توہین کا برتاؤ کیا ہے. میرے عزیز دوستوں, ڈبوں میں گھر کے بھیج رہے اور وہ سڑ رہا ہے, ایسی غلط کر رہے, ایسی بن رہے. تو یہ قرآن کریم کی برکت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, قرآن کریم کی وجہ سے ہوا. اور بعد میں خانہ کعبہ میں گئے, خانہ کعبہ پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ آج عمر نے محمد کو قتل کر کے آیا. آپ نے خنجر نکالا ایسا, تو سب کے سامنے نگاہیں پڑی اس کے اوپر. شاید یہ محمد کو قتل کر کے آیا خنجر سے. لیکن دوسری لمحے میں کہنے لگے, اگر کسی نے محمد کی طرف آنکھ اٹھایا, یہ خنجر اس کی آنکھ میں ماروں گا. یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں, ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اور اللہ کا کلام بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی حکومت کی. 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے. ایران, فارس, روم, بیت المقدس, فلسطین, مصر, یہ سب فتح کر لیا. 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں, کہ یہ ان کی طاقت جو تھی قرآن کریم کی وجہ سے تھی. مسلمان قرآن ہی چھوڑ کے بیٹھے, سیٹ بن گئے, انجینئر بن گئے, لیکچرر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, پیسے والے بن گئے, اب قرآن نہیں. عرش الہی سے آئی ہوئی چیز ہے, اس کے اندر اس کا ایک حرف اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین آسمان کو رکھ دے
तो जमीन आसमान का पलड़ा ताव में उड़ जाएगा। इतनी ताकत है इसके एक हरफ के अंदर। छोड़ दिए मुसलमान। तो ये सबसे बड़ी तबाही जो दुनिया में मची हुई है इसकी वजह से है। मुंह पे लगा के मैं समझता हूँ सब लोग समझ रहे हैं, सबको आवाज आ रही क्या अच्छी? हाँ, समझो बात को मेरी। ये मेरा कोई लेक्चर फिक्चर नहीं है, न मैं आपसे चंदा लेने आया न पैसा लेने, आपको देने के लिए आया। आप ये चीज ले लो हमारे से, जिंदगी को बनाओ और हालात को बेहतर करो। इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है दुनिया के अंदर, याद रखो। तबाही मची हुई है दुनिया के अंदर। अब ईसाइयत इतनी जोर से शैतानियत हरकत पर है, अगर जंग हो गई तो कई मुस्लिम मुल्क तबाह हो जाएंगे। ऐसी शैतानियत चल रही। ऐसे वक्त में कसरत से जिक्र, कसरत से कुरान की तिलावत अगर हो जाए तो दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। ऐसा हर जमाने में, हर जमाने के अंदर ऐसा हुआ है। तो मैं ये बीदर की भी बात कर रहा था। ये बीदर इसी वजह से आबाद हो गया था। बीदर है, औरंगाबाद है, और आपके गुलबर्गा है, और इसी तरीके से बीजापुर है और हैदराबाद है। ये औलिया अल्लाह के मराकिज़ हैं जहाँ कदम रखोगे एक वली दफन है। इतने औलिया अल्लाह इस इलाकों के अंदर आए और रहे, और जो गए जो रहे यहीं पर दफन हो गए। तो ये शहर आबाद हो गया था। आज वीरानियत फैल गई। हिंदुस्तान ये औलिया अल्लाह ने सारी बुत परस्ती को उखाड़ के फेंका था। पत्थर परस्ती को लोग खुदा समझ रहे और उस पर फख्र कर रहे हैं। ये क्यों फख्र कर रहे हैं? हमने कुरान छोड़ दिया, वो फख्र कर रहे बुतों पे। जैसे कुफार मक्का बुतों पे फख्र करते थे, आज हिंदुस्तान के हिंदू कौम भी बुतों पे फख्र कर रहे और अच्छी चीज छोड़ दी। ये बुत परस्ती इख्तियार कर दिया इन लोगों ने। मेरे अजीज दोस्तों, ये आज उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा नुकसान पूरी दुनिया में है। और दुनिया की कोई जमात भी, कोई तंजीम कुरान की तिलावत पर और जिक्रुल्लाह पर ध्यान नहीं दे रही। और इसके बगैर उम्मत का निजाम संभल नहीं सकता यार। उम्मत कामयाब हो ही नहीं सकती इसके बगैर। दुनिया की तारीख में ऐसा होता है आज तक। इस वजह से ऐसा निजाम सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया क़यामत तक। इसकी कसरत से, इसी वजह से ये उम्मत की खुसूसियत ये है कि इस उम्मत में नबूवत खत्म हो गई, लेकिन नबूवत की नयाबत विलायत बाकी है। विलायत चलती रहेगी, औलिया अल्लाह पैदा होते रहेंगे। इस उम्मत की खुसूसियत है। किसी उम्मत में औलिया अल्लाह पैदा नहीं हुए। आबिद ज़ाहिद पैदा होते थे,